गुलाब बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है, साथ साथ बहुत ही सुंदर खुशबू भी आती है। उसी के साथ साथ इसकी देखभाल भी काफी ज्यादा करनी पड़ती है। सफाई पसंद पौधा होता है और फर्टिलाइजर पसंद पौधा होता है। गर्मियां काफी ज्यादा पड़ रही हैं, गर्मियों में गुलाब की देखभाल एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। अगर थोड़ी सी लापरवाही करी तो गुलाब का पौधा आपके गार्डन से चला जाता है, मतलब कि खत्म हो जाता है। तो अभी जो है मई खत्म होने वाला है। मैं जो काम कर रही हूँ गुलाब के पौधे में आप भी कर सकते हैं और आप अपने पौधे को बरसात के लिए तैयार भी कर सकते हैं, जिससे कि बारिश में आपका पौधा काफी अच्छे से ग्रोथ भी करता रहे, पौधा मरेगा नहीं, पौधा काफी अच्छे से कलियां भी देता रहेगा, धीमे धीमे उसमें फूल भी आते रहेंगे। ये आपकी पसंद है कि आपको बारिश के टाइम पर इसमें फूल लेने हैं या नहीं लेने हैं। जैसे कि अभी गर्मियां पड़ रही हैं, मैं अपने गुलाब के पौधे में कोई भी फर्टिलाइजर लगभग 1 महीना 10 दिन या 15 दिन से मैंने कोई भी खाद वगैरह उसमें नहीं डाली है। अब जो है मई खत्म होने को है और जो है हमारे यहाँ पर मौसम चेंज होने लगा है, थोड़े से बादल होने लगे हैं, बारिश के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैं अपने पौधे में कुछ जरूरी काम करने वाली हूँ। वो जरूरी काम आप भी अपने गार्डन में अपने गुलाब के पौधे में कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम के लिए आपका गुलाब का पौधा तैयार हो सके और काफी अच्छे से हेल्दी बन सके। तो देर ना करते हुए जो काम मैं करने वाली हूँ वो काम आप भी करिए अपने गुलाब के पौधे में और पौधे को मजबूत बनाए। अब यहाँ पर आप ये मेरे 2 प्लांट देख रहे हैं। वैसे तो आज मैं सभी प्लांट में ये सब काम करने वाली हूँ, लेकिन अभी आपको मैं 2 प्लांट पर ये वर्क कर कर दिखाऊंगी। प्लांट पर अभी फ्लावरिंग आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, किसी में देखने को नहीं मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये येलो कलर का रोज है जिसमें बहुत ही सुंदर से फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर आते हैं। लेकिन इस टाइम पर अभी मैंने लगभग 1 महीने से ऊपर ही हो चुका है, मैंने इन पौधों में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है। तो आज जो जो काम मैं गुलाब के पौधे में करूंगी, अगर आप करना चाहते हैं, आपके यहाँ भी मौसम कुछ इसी तरीके से है, बादल की तरह है, तो आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही करना है, गुलाब जो रहता है उसको सफाई बहुत पसंद रहती है, तो जितनी भी घास वगैरह उगी है उसको आपको क्लीन कर लेना है। अब जैसे मैंने बोला कि मैं जो है 1-1.5 महीने से मैंने इनमें कोई भी खाद वगैरह नहीं डाली, बस खाली रेगुलर बेस पे इनमें वाटरिंग करती थी, जिसकी वजह से पौधे मेरे जीवित हैं। रोज प्लांट जो होता है वैसे तो इसको फर्टिलाइजर की बहुत जरूरत रहती है, ये हैवी फर्टिलाइजर फीडिंग प्लांट होता है। लेकिन जैसे कि मैं पॉट गार्डनिंग करती हूँ और टेरेस पर गार्डनिंग करती हूँ और मेरे जो गमले हैं वो प्लास्टिक के गमले हैं। अब इनमें अगर मैं बराबर जैसे विंटर में फर्टिलाइजर देती हूँ वैसे फर्टिलाइजर दूंगी तो गर्मियों के टाइम में हीट बहुत ज्यादा रहती है टेरेस पे, जिसकी वजह से पौधे मर सकते हैं। तो इसलिए मैंने 1 महीने 10 दिन या 15 दिन से मैंने इनमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही थी। अब इन दोनों ही पौधों की मैंने क्लीनिंग कर ली है। छोटी छोटी सी घास तो आपको दिखती ही रहेगी, तो उसको वीकली आपको हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनको हटा सकते हैं। उसके बाद में दूसरा काम ये करना है कि जो आपके पौधे में इस तरीके से सूखी हुई ब्रांच है, मैं हाथ से कट कर दे रही हूँ, आप कटर वगैरह से इसको कट कर दें, जिससे कि आपका पौधा डैमेज ना हो। तो ऐसी सूखी ब्रांच अगर लगी हुई है तो उनको आपको हटा देना है, जैसे कि मैं हटा रही हूँ। तो ये हमारे पौधे में कोई विशेष इनकी कोई जरूरत ही नहीं है सूखी ब्रांच की। एक ये है, इसको भी ऐसे मैं कट कर दे रही हूँ। नेक्स्ट सबसे जरूरी काम करना है, गुलाब के पौधे को गुड़ाई बहुत पसंद होती है, तो हमको गमले की मिट्टी की टाइम टू टाइम कम से कम 10 से 12 दिन में एक बार इनकी गुड़ाई जरूर कर देनी चाहिए। आप डीपली गुड़ाई करना चाहते हैं तो डीपली कर सकते हैं, या जिस तरीके से मैं ऊपर ऊपर थोड़ी सी गुड़ाई करती हूँ वैसे आप कर सकते हैं। सॉइल मिक्स देखेंगे तो इसमें जो है ये प्लांट जो है सॉइल मतलब गार्डन सॉइल और सैंड में और कोकोपीट में लगा हुआ है। और ये वाला प्लांट आप देखेंगे, इसकी सॉइल देखेंगे तो ये जो है, ये जो बजरी रहती है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन सैंड का वेस्ट रहता है, सैंड का जो प्लास्टर वगैरह में यूज होता है, उसके बाद में जो बचता है उसको फेंक दिया जाता है, ये उसमें और जो है कोकोपीट और मिट्टी में लगा हुआ है। तो इसलिए जो है इसकी सॉइल अलग है और इस वाले पॉट की सॉइल अलग है, दोनों ही की प्लांट की जो है सॉइल अलग अलग है। तो इसमें सैंड की मात्रा ज्यादा है। मैं अलग अलग मीडिया में पौधे जो है लगाती रहती हूँ, खाली मैं सिंडर मीडिया में पौधे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर मोस्टली जो है गर्मी ही पड़ती है और सिंडर में पानी बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो मैं सॉइल जरूर यूज करती हूँ, सैंड ज्यादा रखती हूँ, कोकोपीट रखती हूँ, लेकिन गार्डन सॉइल भी रखती हूँ। तो इस तरीके से हमको गुड़ाई कर लेना है। तो ये 3 काम हमारे फिनिश हो चुके हैं। सबसे पहले हमको वीड साफ करना है, जो घास फूस है उसको साफ करना है। उसके बाद में जो सूखी डंडियां वगैरह हैं उनको निकाल लेना है। तीसरा जो है गमले की मिट्टी की गुड़ाई करना है। अब चौथा पॉइंट कि जो लोग बोलते हैं कि हमारे पौधे में
जो है डॉट डॉट से हो गए हैं, जले जले से हो गए हैं। तो अभी आप मेरे पौधे में देख सकते हैं, ये आपको वाइट वाइट जो दिखाई दे रहा है, ये मैंने फंजीसाइड का स्प्रे किया था। अभी 3-4 दिन हुआ है, इसलिए आपको ये पत्ते इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद में मैंने एक दिन जो है संडे के दिन ही नीम ऑयल का स्प्रे किया था। तो इस तरीके से पत्ते हो गए हैं, बाकी और भी कुछ नहीं है। तो आप चाहो तो आप टाइम टू टाइम इन पर जो है शाम के टाइम में नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या आपको लगता है कि आपके पौधे में किसी फंगस का अटैक हो रहा है, कीट पतंग लग रहे हैं, तो आप 15 से 20 दिन में एक बार फंजीसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। और जो साइड साइड में पत्ते जले जले हो जाते हैं, उसका रीजन यही है कि गर्मी काफी ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से पत्ते में जो है जलन की समस्या आ रही है, साइड साइड से बर्न हो जा रहे हैं, इसी के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी के आप देखेंगे ऊपर के पत्ते आपको अभी एकदम सही दिखाई दे रहे होंगे। तो ये अगर आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो आप 2 चीज अपने पास रखिए, एक है फंजीसाइड और दूसरा है नीम ऑयल। मेरा जो नीम ऑयल है उसमें वो जो है पानी में डाइल्यूट हो जाता है। 2 प्रकार के नीम ऑयल आते हैं, एक जो है पानी में डाइल्यूट होता है, एक जो है पानी में ऊपर ही तैरता रहता है, तो उसमें लिक्विड सोप वगैरह डालना पड़ता है। वैसे तो आप मेरे पौधे में देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, मतलब इसको ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो है मुझे इसमें फ्लावरिंग भी नहीं लेना है, तो मैं अपने पौधे को नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर जरूर ही दूंगी, क्योंकि ग्रोथ होगी बाद में, जब सीजन जैसे ही आएगा इनकी हम प्रूनिंग करेंगे तो ये काफी अच्छे से एक्टिव हो जाएंगे। गुलाब के पौधे को खाद देनी है तो आपको खाद थोड़ी अच्छे डोज में देनी पड़ेगी। इसके लिए जो है हम इसकी मिट्टी को हटाएंगे, उसके बाद में इसमें हम कोई भी फर्टिलाइजर देंगे। मैं सॉलिड फर्टिलाइजर दे रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर मौसम जो है थोड़ा सा बारिश जैसा बना हुआ है। सॉलिड फर्टिलाइजर दूंगी तो जैसे बारिश का पानी गिरेगा, पौधा काफी अच्छे से फर्टिलाइजर को धीमे धीमे गला पाएगा और अच्छे से जड़ों तक फर्टिलाइजर जा पाएगा। तो मैं इस तरीके से जितनी मैंने गुड़ाई करी थी उतना मैंने ये मिट्टी को निकाल लिया है। जैसे इसके गमले की मिट्टी को निकाला है, वैसे ही सेम इस गमले की मिट्टी को भी निकालूंगी। तो पहले मिट्टी निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दोनों ही गमलों की मिट्टी को मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर आप मेरे पौधे में देखेंगे कि इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट है, मतलब इसमें कलियां आ रही हैं, मतलब इसमें पोषक तत्वों की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन तब भी हमको इसमें फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक हैवी फर्टिलाइजर फीडिंग प्लांट होता है। वैसे तो ये जो गुलाब मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें बहुत बड़े बड़े साइज के फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन तब भी मीडियम साइज के आते हैं। लेकिन गर्मियां काफी ज्यादा पड़ने की वजह से ये मिनिएचर रोज की तरह आपको फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। और मेरा ये जो दूसरा प्लांट है जिसमें येलो कलर के बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस वाले और बड़े बड़े से फ्लावर आते हैं, इसमें तो आपको कहीं भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही होगी, कहीं भी इसमें नई ब्रांच आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। मतलब अगर आपका पौधा इस तरीके से हो रहा है, मतलब इस प्लांट को आपको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देने की जरूरत है। जब नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर की बात आती है तो मैं फ्रेश चाय पत्ती का ही यूज करती हूँ। 8 इंच का गमला है, 8 इंच के गमले में 1 टेबल स्पून चाय पत्ती मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी। सेम ऐसे ही दूसरे गमले में भी 1 टेबल स्पून चाय पत्ती डाल दूंगी। अब जो हमने पौधे में चाय पत्ती डाली है उससे जो है नाइट्रोजन मिलेगा और पौधा जो है ग्रोथ करने लगेगा। अब जरूरी नहीं है कि यहीं से ऊपर से ही इसमें न्यू ग्रोथ आएगी, कहीं से भी आपको न्यू ग्रोथ दिखाई दे सकती है, लेकिन उस न्यू ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए, उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए हम उसमें डालेंगे फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर, जो कि गुलाब को बहुत पसंद रहता है। फॉस्फोरस में आप बोन मील डाल सकते हैं, अंडे के छिलकों का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो है मैं इसका यूज कर रही हूँ DAP का, डाई अमोनियम फॉस्फोरस। इसका आप यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो गुलाब की ब्रांच रहती हैं, जो लेगी लेगी सी रहती हैं, पतली पतली ब्रांच, वो काफी अच्छी हेल्दी आती हैं। तो 8 इंच का गमला है, तो आप अभी मौसम ठीक है तो मैं उस हिसाब से 6-7 दाने, छोटे बड़े दाने लेके 8 दाने जैसे होंगे तो मैं इस तरीके से स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं गिर रही है, मौसम वैसा नहीं है, तो आप इसके 4 से 5 दाने से ज्यादा बिल्कुल भी स्प्रिंकल ना करें, मतलब ना डालें। और यदि इसको पाउडर फॉर्म में करके डालना चाहते हैं तो एक एक पिंच जो है एक एक गमले में आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। और जिनके यहाँ पर गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह पर बोन मील का यूज कर सकते हैं या चौक के पाउडर का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा और बोन मील और चौक पाउडर का रिजल्ट आपको धीमे धीमे देखने को मिलेगा। और जब भी आप DAP का यूज करते हैं तो शाम के टाइम में करिए, मतलब ठंडक मौसम हो जाए तभी करिए, धूप में आपको इसका यूज नहीं करना है।
धूप में यदि यूज करते हैं तो गमले को आपको स्टडी प्लेस में रखना पड़ेगा। अभी तक हमने इसमें 2 फर्टिलाइजर डाले हैं, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर और फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर। इसके बाद में ये दोनों फर्टिलाइजर को पौधा अच्छे से जड़ों तक ले जा सके, उसके लिए हमको यूज करना है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको कि एप्सम सॉल्ट बोला जाता है। एप्सम सॉल्ट पौधे में हरियाली बनाए रखने का काम भी करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी बनाए रखता है। हाफ टेबल स्पून जो है 8 से 9 इंच के गमले के लिए आपको यूज करना है। तो इस तरीके से मैंने इसमें स्प्रिंकल कर दिया है। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है जिसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसको आप लिक्विड बनाकर भी अपने पौधों की पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। अब 3 फर्टिलाइजर हमने इसमें डाल दिए हैं। अब तीनों फर्टिलाइजर डालने के बाद में थोड़ी सी जो मिट्टी हमारी जो हमने गड्ढे करके रखे थे उसको ऐसे ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा अगर है मिट्टी तो घुमा दीजिए, और उसके बाद में एज इट इज जैसे हमने मिट्टी निकाली थी वैसे ही मिट्टी हमको इसमें कवर कर देनी है। इसी तरीके से मिट्टी को आपको कवर करके और ऐसे आपको थोड़ा सा प्रेस कर देना है, बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, बस इसी तरीके से प्रेस कर देना है। सेम ऐसे ही इसकी भी मिट्टी को हमको इसमें फिल कर देना है। आप चाहें तो नई मिट्टी भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं। मैं वही पुरानी मिट्टी जो निकाली थी उसी को इसमें फिल कर दे रही हूँ। अब मौसम चाहे जैसा भी हो, पानी आपके गमले में चाहे जितना भी हो, जब भी आप फर्टिलाइजर देते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको नॉर्मल वाटर जरूर डालना चाहिए, जिससे कि जो फर्टिलाइजर हैं उस तक पानी पहुंचे। थोड़ा सा फर्टिलाइजर धीमे धीमे गीला होगा और जड़ें जो है इंस्टेंट जो है खराब नहीं होंगी। तो पानी देना बहुत जरूरी है, मिट्टी चाहे जितनी भी गीली हो। बहुत ज्यादा पानी मैंने नहीं दिया है, लेकिन तब भी मैंने 1 मग से लेकर आधा आधा मग दोनों में डाल दिया है। अब यदि आप चाहते हैं कि आपके गुलाब का पौधा आपके गार्डन में बहुत आराम से चलता रहे, चाहे जितनी भी गर्मी पड़ती रहे, तो आपको करना क्या है कि अगर इस तरीके से फूल और कलियां बन रही हैं उनको आप हटा भी सकते हैं, मतलब इनको आपको कट कर देना है। ये जो है एक्स्ट्रा एनर्जी लेती हैं। अभी वैसे ही हमारे पौधे स्ट्रेस में चल रहे हैं, रोज के प्लांट, क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों के ठंडी पसंद करने वाले पौधे होते हैं, इसीलिए गुलाब के पौधे ठंडी में काफी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और जैसे जैसे गर्मी आती है इनमें जो है स्ट्रेस होता जाता है, पौधे जो है हेल्दी नहीं रह जाते हैं। मुझे भी इनकी कलियां और जो है फूलों को हटाना था, लेकिन जो है हमारे यहाँ बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। अभी मैं इनको कट कर दूंगी, तो अगर बारिश गिर जाएगी तो इनमें जो है धीमे धीमे से फंगस लगने लगेगा, इसलिए आज जो है इनको नहीं हटाऊंगी। जब धूप निकलेगी तो फिर मैं इन फूलों को हटा दूंगी और कलियों को भी हटा दूंगी। जो ये मैंने फर्टिलाइजर दिए हैं 3 फर्टिलाइजर, इन 3 फर्टिलाइजर को आप मंथली एक बार यूज करेंगे अपने पौधे में तो रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। अभी जो है रोज प्लांट को बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए अगर धूप हो रही है, और दूसरी बात कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही यूज करिए। केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाएगी तो आपके पौधे डेड हो सकते हैं। अब मैंने अपने गुलाब के पौधे में आज ये सब वर्क किए हैं, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया है। यदि आपने नहीं किया है ये सब काम तो आप भी कर सकते हैं आपके गुलाब के पौधे में ये सब काम, और आने वाले टाइम के लिए अपने गुलाब को हेल्दी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।